नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। यूपी में यूजीसी कानून और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हाई वोल्टेज ड्रामे में बदलता दिख रहा है। दोनों मामलों ने अचानक यूपी की राजनीति का पूरा खेल ही पलट दिया है। कल तक जो नेता बीजेपी को पानी पी पी कर खरी खोटी सुनाते थे, वो मोदी शाह की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं इसके उलट जो लोग पहले अंधभक्त हुआ करते थे, सिर्फ एक छोटे से नियम ने इनके चेहरों से नकाब उतार दिए हैं और ये लोग गांव-गांव, गली-गली बीजेपी का झंडा उतारने और जलाने में जुट गए हैं। और इन सब के बीच एक बयान वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बयान में कहा जा रहा है कि यूजीसी की गाइडलाइन भारत वालों के लिए है और जिसको ना पसंद हो वो पाकिस्तान चला जाए। तो कैसे यूजीसी और शंकराचार्य मामले पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है और यूपी में सिटी मजिस्ट्रेट के बाद कैसे एक और इस्तीफा हो गया है और कौन है जो यूजीसी का नियम ना मानने वालों को पाकिस्तान भेजने का दावा कर रहा है, बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो यूजीसी में बदले नियम और शंकराचार्य मामले से आहत यूपी के बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर और एक्स पर कल से उनका इस्तीफा जो है वो लगातार ट्रेंड कर रहा है। हालांकि आज इसमें इजाफा हुआ क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब का इस्तीफा मंजूर किए जाने से पहले ही निलंबन का नोटिस पकड़ा दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब का दावा है कि उनको फंसाने की भयंकर साजिश थी, लेकिन किसी तरह से बच निकले। लेकिन जब वो डीएम साहब के ऑफिस गए तो साला पंडित पगला गया है, ऐसे शब्दों के साथ उनको अपमानित किया गया। अब इस मामले को लेकर वो डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या से एक और बड़ी खबर आ गई। अयोध्या के जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा आ गया है। इनका इस्तीफा इतना अजब गजब है कि जो भी देख रहा है उसका सिर तक चकरा जा रहा है। इन मान्यवर के इस्तीफे की कहानी ये है कि इन्होंने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है। इस इस्तीफे पर अब लोग माथा पकड़ ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सरकार के समर्थन में कौन सा इस्तीफा होता है भाई। अब तक तो दुनिया की नीति रही है कि इस्तीफा हमेशा किसी के विरोध में होता है, लेकिन इन महाशय का इस्तीफा सरकार के पक्ष में है और एक शंकराचार्य के विरोध में है। तो सवाल ये है कि अगर शंकराचार्य का विरोध करना ही था तो वैसे भी कर सकते थे, इसमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की लीला तो अपरंपार है। आप खुद सुनिए इनके इस्तीफे की वजह। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान
हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो सुना आपने, ये कमिश्नर साहब सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे ये बात तो तय है कि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, लेकिन इनका नौकरी में भविष्य बनना तो तय हो गया है। वैसे ये विडंबना सिर्फ सरकारी अफसरों में नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी देखी जा रही है। कल तक जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नेता मोदी शाह के कट्टर विरोधी थे, उनके भी सुर यूजीसी नियमों को लेकर अचानक बदले नजर आए। सुनिए आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद का ये बयान। SC, ST, OBC होने का दर्द SC, ST, OBC होकर ही समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गाइडलाइन SC, ST, OBC के लोगों ने नहीं बनाई, समिति ने बनाई है। समिति ने किस आधार पर बनाई? जिस तरह से लगातार हायर एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, 118% की वृद्धि हो गई, इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। पहली बात यह है, जो लोग विरोध कर रहे हैं 90% लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को भी जोड़ा है, दिव्यांगजनों को भी जोड़ा है, तो सिर्फ SC, ST के लिए नहीं, OBC को भी जोड़ा है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC, ST, OBC नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया, तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है? फिर वो सामान्य के, दलित के और पिछड़ों क्या? मैं तो इसको एक ट्रैप मानता हूँ। वहीं खुद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आ गया है। वो नियमों में बदलाव की मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना आश्वासन जरूर दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं सबमिट हो चुकी हैं और सड़कों पर फिलहाल प्रदर्शन जारी है। पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित नेताओं का मानना है कि 18 साल से ये डिमांड चल रही थी। अब अगर कानून बना है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में ये एक बड़ा ड्रामा ही साबित हो रहा है। इस मामले ने देश की राजनीति को पलट दिया है। खासतौर से यूपी की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ यूपी में जो जातियां संघर्ष करती हैं उनमें ज्यादातर ओबीसी और दलित वर्ग से ही आती हैं। और ऐसे में अगर ये जातियां बीजेपी के समर्थन में खड़ी होती हैं तो ये यूजीसी का फैक्टर साल 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि मोदी सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय खुश है। यहाँ तक समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी नियम भारत के लोगों के लिए, विरोध करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। इस वक्त हम इलाहाबाद के दारागंज में हैं और दारागंज के ठीक सामने सड़क उस पार अल्लाहपुर है और पीछे गौतम मौर्य की चाय है, बिल्कुल धुआं उड़ाया है, पेलम पेल उनकी चाय बिक रही है। शर्मा चाय लखनऊ वाले से कम नहीं बिकती है। तो बात यह है कि जो लोग यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश है, जिसको यूजीसी गाइडलाइन खराब लग रही है, विरोध में है और कोई मसला है, वो पाकिस्तान चले जाएं। ये यूजीसी गाइडलाइन भारत वालों के लिए है, जिसको समस्या है वो तुरंत क्या करते हैं, समझौता एक्सप्रेस तो कैंसिल हो गई, बॉर्डर ऑर्डर कूद फांद के निकल ले, उसका भारत में जगह नहीं है। ये भारतीयों के लिए गाइडलाइंस है। जो विरोध में है, मोदी जी लाए हैं, मोदी जी का जो विरोध करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोदी जी का विरोध मेरा विरोध, मोदी जी के लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, मोदी जी हम तेरे लिए। तो यूजीसी से, अगर यूजीसी गाइडलाइन से विरोध है, निकल लो बेटा पाकिस्तान जाओ। तो सुना आपने कैसे यूजीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात चल रही है। हालांकि ये बात भी साफ है कि यूजीसी और शंकराचार्य के मामले को लेकर देश में गजब का ड्रामा चल रहा है। मोदी के विरोध वाले मोदी के साथ खड़े हैं और मोदी को चाहने वाले मोदी के खिलाफ।
यहाँ तक कि मीडिया और पत्रकार भी कंफ्यूज हैं कि भाई करें क्या। हालांकि माना यह जा रहा है कि ये मोदी जी का बड़ा गेम प्लान है, जिसमें सरकार, नेता और अधिकारी से लेकर आम जन तक बुरी तरह से उलझ गया है। हालांकि यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन फिलहाल समाज खंडित होता दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी कभी सबका साथ, सबका विकास का दावा करती थी, वो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के विकास के पैटर्न पर काम करती दिखाई दे रही है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या प्रकाश को आगे आकर इस नियम को मान लेना चाहिए, या फिर सरकार को इस नए नियम में बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे फर्जी शिकायत पर कोई कार्रवाई ना हो? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।